नमस्कार साथियों, माँ भवानी क्लासेस में स्वागत है। आज समाकलन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है √1 माइनस साइन 2x। देखिए इसमें फार्मूला आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। देखिए हम आपको फार्मूला यहीं याद करवा देते हैं। देखिए पहला तो फार्मूला है साइन 2x। अच्छा, ये फार्मूला तो आप लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। जहाँ भी 1 नज़र आवे तो 1 के बदले में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लगाइएगा। यहाँ 1 के बदले में ये लगाइएगा। अब देखिए साइन 2x फार्मूला कैसे याद रखेंगे। साइन 2x जैसे कहेगा साइन करना है आपको 2 बार, साइन 2x यानी साइन करना है आपको। जैसे एक बार साइन करते हैं, एक बार बोलेगा हिंदी में साइन कीजिए, एक बार बोलेगा अंग्रेजी में साइन कीजिए। ऐसे लिखा रहता है फॉर्म में फिलअप करने के बाद। तो साइन करना है 2 बार। तो देखिए साइन 2, जहाँ से खत्म हुआ 2 तो 2 से शुरू कीजिए, 2 साइन। क्लियर है? देखिए साइन 2 तो 2 साइन। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। साइन 2 2 बार साइन करना है, इसका मतलब 2 साइन हो गया। और 2 है तो 2 को इधर होना चाहिए, तो साइन का भाई कॉस। अब देखिए यहाँ पर जो है साइन 2x, यहाँ पर 2x है तो यहाँ x होगा, यहाँ x होगा। ये तो आपको जानना होगा, ये हाफ एंगल फार्मूला है। यहाँ एंगल 2x है तो 2x का आधा होता है x होता है, तो यहाँ पर x होगा। एंगल का तो बंटवारा हो गया। ये हाफ एंगल फार्मूला है तो यहाँ 4x होगा, यहाँ 2x होगा, यहाँ 2x होगा, यानी आधा होगा, एंगल का आधा होगा। आपको याद रखना है साइन 2x, साइन इसका मतलब साइन 2 बार करना है। साइन 2 तो 2 साइन, यहाँ तक तो हो गया। जब 2 लगा है तो एक और होना चाहिए, तो साइन का भाई कॉस, यानी साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x। इसको लिखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x। इसका कैसे याद रखेंगे? साइन 2 बार करना है, साइन हमको 2 बार करना है, साइन हमको 2 बार करना है, यानी साइन 2x यानी 2 साइन x। एक और होना चाहिए तो साइन का भाई कॉस, यानी कॉस x। और यहाँ याद रखिएगा ये एंगल का आधा होता है। चलिए फार्मूला हो गया आपका। आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए माना आई बराबर, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। देखिए 1 माइनस साइन 2x इंटू dx। 1 के बदले में क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन कॉस से शुरू कीजिएगा। रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और साइन 2x। साइन 2 बार करना, याद रखने का तरीका साइन 2 वाला कौन सा फार्मूला है? साइन 2 वाला। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये 2 गो है तो रूट से बाहर होगा तो 1 गो होगा, यानी कि आपका हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू dx। अब देखिए माइनस है बीच में, तो अलग अलग करके भी कर सकते हैं, नहीं तो एक साथ भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो हम फर्क करके कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो अलग कीजिएगा तो डंडा और dx लगाना होगा। तो कॉस, इसको भी डंडा लगाइए, कॉस एक्स इंटू dx, बीच में माइनस का साइन है माइनस दीजिए,
इसको भी डंडा और dx दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन लिखिए। cos x का होता है sin x होता है, और sin x का होता है माइनस cos x, अब प्लस सी ऑप्शन में देखिए के लगाइए sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस के, यही आपका आंसर हो गया। यानी sin x प्लस cos x प्लस के लगाइए, सी लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, उसमें फार्मूला का खेला है। sin 2x बराबर क्या होता है फार्मूला, sin 2, तो 2 sin x इंटू cos x, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा cos x माइनस sin x। cos x का हो जाएगा sin x, और sin x का हो जाएगा माइनस cos x, और एगो माइनस आगे है तो प्लस हो जाएगा, यानी cos x sin x प्लस cos x प्लस के हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, cos x का हो जाएगा sin x का हो जाएगा माइनस cos x, ये माइनस माइनस लड़ेगा, प्लस हो जाएगा। तो sin x प्लस cos x प्लस के, ये आपका आंसर है। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अगला sec x इंटू डी एक्स। अगला क्वेश्चन है sec x इंटू डी एक्स। ऑप्शन लिख देते हैं, log sec x प्लस tan x प्लस टी, log sec x माइनस tan x प्लस के। सी लिख देते हैं, log sec x प्लस के। और ऑप्शन है डी नंबर लिख देते हैं, log tan x प्लस, ऐसा ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए फार्मूला है। सबसे पहले आपको हम फार्मूला याद करा देते हैं। 2 फार्मूला होता है, एक सेक का पूछेगा और दूसरा tan का पूछेगा। तो दोनों फार्मूला को कैसे एक साथ याद किया जाए, देखिए आप याद रखिएगा sec tan, हिंदी में याद रखिएगा सेक सोमे का को टोमे का नो, sec tan याद रखिएगा। sec tan नाम का व्यक्ति है कोई, sec tan। जब sec का पूछेगा sec tan, लॉग लगाएंगे आगे, sec रहेगा sec tan, दोनों लिखिएगा sec tan। और tan का पूछेगा तो रिवर्स हो जाइएगा sec। जैसे बोलता है ना राम कुमार, आपका पूरा नाम क्या है, राम कुमार, ये बोलेगा। उसी तरह tan समझिएगा टाइटल है, ये टाइटल है sec tan। राम कुमार याद रखिएगा sec tan। और tan का पूछेगा तो नाम सिर्फ बोलिएगा sec। तो आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है जिसका नाम है sec tan। एक व्यक्ति है जिसका नाम है sec tan, जैसे था राम कुमार, उसी तरह sec tan। तो sec का पूछेगा sec tan, tan का पूछेगा
तो सेक। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। जैसे पूछेगा सेक एक्स इंटू डी एक्स, लॉग तो लगाना ही है, लॉग सेक 10, सेक एक्स अब प्लस होगा 10x प्लस के, ये फार्मूला हो गया। अगर दूसरा फार्मूला है 10x का पूछेगा, 10x का पूछेगा सेक 10, 10 सेक 10 का पूछेगा, 10 का पूछेगा तो रिवर्स हो जाइएगा सेक, इसका सिर्फ हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस के। लॉग तो दोनों में लगेगा, ये तो आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। तो सेक एक्स का कहेगा लॉग सेक 10, सेक 10 सेक एक्स प्लस 10x, और 10 का कहेगा सिर्फ सेक, इधर से रिवर्स हो जाइएगा। ये ट्रिक हो गया आपका, यानी कि सेक 10, सेक 10 सेक का पूछेगा और 10 का पूछेगा तो सेक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, सेक एक्स का हो जाएगा सेक 10, सेक एक्स प्लस 10x, ये नंबर ऑप्शन होगा आपका। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये है। ऑप्शन है 10x प्लस एक्स प्लस सी, बी है 10x माइनस एक्स प्लस सी, cos x प्लस एक्स प्लस सी, cot x माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका सी नंबर ऑप्शन है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। देखिए 10 स्क्वायर एक्स क्या होगा, तो 10 का होता है, 10 का भी तुरंत पढ़े, 10 का लॉग सेक एक्स, ठीक है। लेकिन 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदलेंगे। देखिए थोड़ा सा 10 को कैसे बदलेंगे। ये 10th का फार्मूला है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो 10 को उधर लेते आइए, ऐसे समझिए अगर इसका मान 11 होगा, ये 10 है, मान लेते ये 10 है, तब न दोनों का अंतर 1 होगा। इसका नाम रख देंगे 10 और इसका नाम रख देंगे 11। सेक स्क्वायर का नाम रखेंगे 11, ये 10 10 तो ऐसे ही 10। तो आपको लिखना है 10, मान लीजिए आपको 10 लिखना है, तो 10 कैसे लिखिएगा, 11 माइनस 1, तो 10 का मतलब 10 स्क्वायर एक्स, 11 यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कभी ये नहीं कीजिएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ये गलत हो जाएगा। अगर आपको सेक स्क्वायर एक्स चाहिए यानी 11 चाहिए तो 1 प्लस 10, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ऐसे याद रख सकते हैं डायरेक्ट। ऐसे तो ये आप जानते ही हैं, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, इसको इधर उधर करने के लिए ये लिखना पड़ेगा ना आपको, तब नहीं इधर उधर कीजिएगा। और सेक स्क्वायर अलग करने के लिए फिर ये पूरा समीकरण लिखना पड़ेगा, फिर उसको उधर करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट दिमाग में सेट कीजिए सेक 11 10 10, तो 11 में 10 गया तो 1, यानी 11 लिखना है तो 1 प्लस 10, 10 का मतलब 10 स्क्वायर, और सेक यहाँ देखिए ये 10 स्क्वायर लिखना यानी 10 लिखना है तो 11 माइनस 1, 11 किसको माने हैं, सेक स्क्वायर को, और 11 लिखना है तो 1 प्लस 10, तो
1 + 10, 1 + 10 स्क्वायर, ऐसे दसवां का ये फार्मूला है, ऐसे आपको याद ही होगा, हमने बता दिया। तो देखिए यहाँ पर I बराबर 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो 10 स्क्वायर का हो जाएगा सेक स्क्वायर 10 है तो 11 माइनस 1 सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अलग अलग कीजिएगा तो डंडा और डी एक्स लगाइएगा, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस 1 का डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x। अब देखिए 1 का क्या होता है, यहाँ देखिए साफ से लिखते हैं डी एक्स। देखिए यहाँ 1 का हम लोग कर रहे हैं समाकलन, क्या कर रहे हैं, 1 का समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में। याद रखिएगा 1 का समाकलन कर रहे हैं तो 100 से समाकलन और 100 से सटा देंगे, यानी x को 1 में क्या करेंगे, सटा देंगे, तो 1x यानी x हो जाएगा प्लस। याद रखने का तरीका है, कभी भूलिएगा नहीं। जैसे कि आप ये 1 है dy y, तो y को इसमें सटा दीजिएगा, y हो जाएगा इसका, यानी 1 का क्या होगा, x इस समाकलन कर रहे हैं तो x इसमें सट जाएगा, 1 गुना x। ये कोई तरीका नहीं है, ये याद रखने का ज़बरदस्ती तरीका बनाए हैं, ये कोई रूल नहीं है, ये हम अपने से आपको याद रखने के लिए बनाए हैं कि 100 से समाकलन 100 से सटा देंगे, यानी 1 में x सटेगा 1x तो x हो जाएगा, इससे आपका कभी गलती नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x प्लस k, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एक ही तरह, यहाँ सिर्फ प्लस है यहाँ सिर्फ माइनस है, तो वहाँ एग्जाम में ऑप्शन देख के मारिएगा सही से, धरफर में ये नहीं लगे किसी को मार दीजिएगा, थोड़ा सबका साइन देख लीजिएगा, प्लस माइनस तब टिक कीजिएगा। तो तीसरा का आपका बी होगा। सेक स्क्वायर एक्स का होगा 10x और 1 का होगा x प्लस कांस्टेंट। चलिए चौथा देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए। चार नंबर क्वेश्चन है आपका, वन माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। ऑप्शन लिख देते हैं, इसमें भी आपका फार्मूला है 10x प्लस सी, दोनों ऑप्शन से कितना है 10x प्लस सी, बी है 10x प्लस x प्लस सी, और आपका सी नंबर ऑप्शन है 10x माइनस x प्लस सी। इसी को लिख देते हैं 10x माइनस x प्लस सी, और डी नंबर ऑप्शन है आपका माइनस 10x प्लस x प्लस सी, माइनस 10x प्लस x प्लस सी। देखिए सभी ऑप्शन एक ही तरह है, सिर्फ साइन का अदला बदली है, माइनस प्लस का अदला बदली है। तो आंसर आने के बाद चारों ऑप्शन को अच्छा से देख के टिक कीजिएगा, नहीं तो बनाइएगा सही और ऑप्शन गलत टिक कीजिएगा तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ऑप्शन जब भी टिक कीजिएगा थोड़ा देख के कीजिएगा आगे पीछे। सबसे पहले देखिए इसमें फार्मूला याद कराते हैं, ये भी हाफ एंगल वाला फार्मूला है, हाफ एंगल फार्मूला। देखिए पहला है 1 प्लस कॉस 2x और दूसरा है 1 माइनस कॉस 2x। देखिए अभी आपको फार्मूला हम याद करवा देंगे, आप फार्मूला बोल नहीं पाइएगा लेकिन आपका कलम लिख के दिखाएगा, ये गारंटी है। देखिए
देखिए ये कॉस के रूप में है, ये भी कॉस के रूप में है। यहाँ पर कॉस में 1 जुटा है, ये 1 में कॉस घटा है। 1 तो याद रहेगा, गिनती जब भी शुरू करते हैं 1 से शुरू करते हैं। 1 में यहाँ cos 2x जुटा है, यहाँ 1 में cos 2x घटा है। तो आप देखिए ये cos के रूप में फॉर्मूला है, ये भी cos में है। तो cos इज बॉस, cos इज बॉस, cos इज बॉस। तो प्लस वाला cos लेगा और माइनस वाला भाई को देगा। जब ये cos के रूप में फॉर्मूला है तो cos वाला कौन सा लेगा, प्लस वाला लेगा, और माइनस वाला किसको दे देगा, साइन को दे देगा, अपने भाई को दे देगा। क्योंकि cos के रूप में फॉर्मूला है cos इज बॉस, cos प्लस लेगा। तो ये प्लस है तो प्लस वाला कौन लेगा, cos लेगा, माइनस वाला अपने भाई को, बगल वाला भाई को, साइन को दे देगा। अब यहाँ cos लिखिए, cos लिख दिए। अब इसको सजा दीजिए, इसको 2 से सजा दीजिए, 2 से। इसके आगे 2 लगा दीजिए, यानी गुना कर दीजिए। इसका माथा पर 2 लगा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। एंगल में 2x है तो इसमें भी 2 लगा दीजिएगा तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 2x बराबर होगा 2 cos स्क्वायर इंटू एक्स। अब जैसे ये माइनस वाला कौन लेगा, साइन लेगा, क्योंकि ये फार्मूला है cos के रूप में, तो माइनस वाला किसको देगा, साइन को देगा। और ये फार्मूला है cos के रूप में, प्लस वाला कौन रखेगा, cos रखेगा, प्लस वाला cos रखेगा, माइनस वाला साइन को देगा। इसमें आप साइन लिखिए और साइन को सजा दीजिए, आगे भी 2 से सजा दीजिए, आगे भी 2 लगा दीजिए, माथा पर भी 2 दे दीजिए और एंगल में भी 2 दीजिए। जैसे 2x है, इसमें इसको भी आधा कर दीजिए तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, x बचेगा। अच्छा ऐसा रहता तो कैसा होता, मान लीजिए कि ऐसा रहता तो कैसा रहता, 1 प्लस cos x ऐसा रहता। तो प्लस वाला है तो cos लेगा, cos को सजा दीजिए, यहाँ cos लिख लीजिए, आगे भी 2 लिखिए, माथा पर भी 2 दीजिए और एंगल का भी आधा कीजिए, एंगल यानी x/2। अगर ये मान लीजिए 1 माइनस cos x रहता, ये माइनस वाला है, किसको देगा, साइन को देगा, साइन लिख लीजिए, इसको सजा दीजिए, आगे 2, पावर में 2, एंगल में 2, यानी x में x/2 ये होता था। तो इस तरह से कभी 2x रहेगा, कभी x रहेगा, x रहेगा तो x का आधा x/2, यहाँ 2x है, 2x का आधा x हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा प्लस वाला cos के रूप में फार्मूला है तो प्लस वाला cos लेगा, माइनस वाला साइन लेगा, और इसको 2 से सजा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू cos स्क्वायर और 2x एंगल है, इसको 2 से भाग दे दीजिए, कट के क्या होगा, x होगा, इसीलिए डायरेक्ट लिखे यहाँ पर x। तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर इंटू यहाँ एंगल में आधा कीजिएगा तो 2x है, 2 कट जाएगा, x बच जाएगा। ये हो गया आपका फार्मूला। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये सब फार्मूला अभी आगे भी ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए अभी याद कराने में समय लगता है, तो याद आपको हो जाएगा, विश्वास है। cos 2x इंटू dx, ये माइनस वाला है तो साइन को देगा, तो साइन को 2 से सजाइए, 2 इंटू साइन स्क्वायर। अब 2x है तो 2x में यहाँ 2 से भाग दीजिएगा तो x हो जाएगा। अब बटे ये प्लस वाला है तो ये cos लेगा, क्योंकि cos के रूप में फार्मूला है, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/ एंगल का आधा यानी 2x है तो x हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो साइन स्क्वायर x बटे कॉस स्क्वायर x यानी हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x इंटू dx। और अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं tan स्क्वायर x का कैसे निकालेंगे। tan स्क्वायर x का फार्मूला नहीं होता है, इसको sec स्क्वायर में बदलेंगे। ये 10 है तो 11 माइनस 1 इधर लिखते हैं, 11 माइनस 1 11 sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। अब देखिए सेक स्क्वायर का होता है tan x, अच्छा अलग अलग कर दें,
सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये है आपका। अलग अलग कर दिए तो डंडा और डी एक्स दोनों को लगा देंगे, 1 को भी डंडा और डी एक्स लगा देंगे, बीच में माइनस साइन है तो माइनस लगाएंगे, तो सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा 10x, और 1 का क्या होगा, इसमें ये चिपक जाएगा यानी सट जाएगा, यानी x हो जाएगा प्लस k हो जाएगा, यानी 10x माइनस एक्स प्लस k। थोड़ा सावधानी से ऑप्शन देखिएगा, 10x यहाँ माइनस नहीं, ये नहीं होगा, 10x माइनस एक्स प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, चौथा के बाद पांचवा नंबर लिख देते हैं, नंबर भूल जाते हैं, 5 नंबर है। तो फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूले पर खेला है, तो आपको फार्मूला याद हुआ 1 प्लस कॉस 2x, तो प्लस वाला है तो कॉस लेगा, तो कॉस को सजा दीजिए, आगे 2, माथा पर 2, एंगल का आधा में करेंगे यानी 2 से भाग देंगे, क्योंकि हाफ एंगल फार्मूला है तो एंगल का आधा होगा यानी 2 से ही भाग पड़ेगा। हाफ एंगल फार्मूला है यानी कि 2x रहेगा तो x लिखेंगे, एंगल का आधा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन x पावर क्यू है, 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू डी एक्स, यही क्वेश्चन। एक्स क्यू 1 प्लस एक्स पावर 10 इनवर्स एक्स, ऑप्शन ए है 10 इनवर्स एक्स पावर 4 प्लस सी। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। माना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उतना सजा के नहीं भी लिखिएगा चलेगा, हम आपको लिख देते हैं क्योंकि आपको पढ़ना है ना कॉपी में लिखकर, इसलिए वहाँ तो डायरेक्ट करिएगा। एक्स क्यू 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू डी एक्स, एक्स क्यू, इसको तोड़िए, एक्स पावर 4 का स्क्वायर कीजिए इंटू डी एक्स, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए एक्स पावर 4 को अगर टी मानिएगा और एक्स पावर 4 का डी बाई डी एक्स करेंगे यानी आप कलन करेंगे तो क्या होगा, एक्स पावर 4 का करेंगे तो आप लोग तो फार्मूला याद रखते हैं, हम तो फार्मूला याद नहीं रखते हैं। इसका डी बाई डी एक्स करना है तो 4 को धकेल दीजिए, 4 गिरेगा इधर, 4 गिरा एक्स। कोई भी आदमी गिरेगा तो जो पहले स्थिति में था वैसा स्थिति में नहीं रह पाएगा, यानी 1 कम हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 था तो 3 हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखिए। जैसे कि थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करा देते हैं, डी बाई डी एक्स पावर 5 रहे तो 5 को धकेल दीजिए, कितना हो जाएगा 5 और 1 कम 4। जैसे एक्स पावर 7 रहेगा, 7 को धकेल दीजिए, 7x पावर 6। जैसे एक्स पावर 10 रहेगा तो 10 को धकेल दीजिए, 10x, 10 यहाँ गिरेगा और यहाँ 9 हो जाएगा 1 का। कोई आदमी गिरेगा तो जो पहले स्थिति था वो स्थिति नहीं रहेगा, कुछ तो कमी होगा, इसलिए 1 कमी हो जाता है, याद रखिएगा। आपको मानना है, माना एक्स पावर 4 बराबर टी, तो एक्स पावर 4 का एक्स के सापेक्ष डी बाई डी एक्स कीजिएगा तो 4 इंटू एक्स पावर 3
और टी का करते हैं तो डी टी बटे डी एक्स होता है, और डी एक्स क्रॉस यहाँ गुना हो जाता है, यानी डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ आता है डी एक्स, इसको यहाँ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। आपको देखिए यहाँ चाहिए क्या, एक्स क्यू इंटू डी एक्स, 4 नहीं चाहिए, 4 को उस पार कर दीजिए, तब आपको चाहिए नहीं 4, तो एक्स क्यू इंटू डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 4, इधर लिख देते हैं। चलिए अब देखिए एक्स क्यू डी एक्स, एक्स क्यू इंटू डी एक्स के बदले में आएगा डी टी अपन 4, यहाँ है एक्स क्यू इंटू डी एक्स के बदले आएगा डी टी अपन 4, और यानी कि यहाँ तक के बदले में आएगा डी टी बटे 4, इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स और पावर 4 को माने हैं टी लिखेंगे, पावर में 2 है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स क्यू और डी एक्स के बदले में लिखाएगा डी टी बटे 4। कांस्टेंट का छटनी कर लीजिए, कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, तो आई बराबर हो जाएगा 1 बटे 4, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, यानी सभी टी के रंग में रंग गया। यहाँ एक्स था तो सभी एक्स के रंग में था, यहाँ टी है, यहाँ सभी टी के रंग में रंग गया। तो ये हो गया। आप लोग जानते हैं 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स होता है। उसी तरह एक्स के जगह यहाँ टी है तो tan इनवर्स टी होगा, 1 बटे 4 tan इनवर्स टी और प्लस कांस्टेंट लगा दीजिए, क्या दिया है कांस्टेंट सी, तो सी लगाइए। अब टी का मान रख दीजिए 1 बटे 4 tan इनवर्स टी के बदले में लिखिएगा, टी के बदले में क्या लिखिएगा, एक्स पावर 4 प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया 1/4 tan इनवर्स एक्स पावर 4 प्लस सी, ये है आपका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए। एक्स इंटू ई पावर एक्स, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। एक्स इंटू ई पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है ई पावर एक्स प्लस सी, ए है ई पावर एक्स प्लस सी, और बी है आपका एक्स माइनस 1 प्लस सी। क्वेश्चन लिख देते हैं, सी है आपका ई पावर एक्स एक्स माइनस 1 प्लस सी, ई पावर एक्स एक्स माइनस 1 प्लस कांस्टेंट यानी सी। डी इसी में प्लस कर देते हैं, ई पावर एक्स एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए आई बराबर एक्स इंटू ई पावर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए इसमें आइलेट का प्रयोग होगा, इसमें आइलेट का प्रयोग होगा। आई का मतलब हो गया इनवर्स, tan इनवर्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, ये हो गया। ये लॉग वाला हो गया, ये अलजेब्रिक हो गया, ये त्रिकोणमिति जानवे करते हैं ट्रिकोनोमेट्रिक, ये एक्सपोनेंशियल हो गया। ई बराबर ये वाला ई पावर एक्स वाला, ऐसे भी इसमें ई है, इसमें कैपिटल ई है, समझ जाइएगा। तो पहले इसमें कौन है, अलजेब्रिक फंक्शन है पहले, उसके बाद ई है, यानी एक्सपोनेंशियल बाद में है। पहले तो इन्वर्स है, क्वेश्चन के अनुसार पहले ये है और उसके बाद ये है दूसरा, यानी ये हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा आपका दूसरा, ये आप जानते हैं।
अलजेब्रिक फंक्शन पहले है तो यहाँ पहले आ रहा है ए, बाद में आ रहा है ई, तो ये ई वाला बाद में हो जाएगा, और एक्स जो है अलजेब्रिक फंक्शन है ये पहले है तो पहले लिखा है, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका सूत्र याद करना है, बहुत बड़ा बात है। हम आपको सूत्र याद नहीं कराएंगे, डायरेक्ट प्रैक्टिस कराएंगे, डायरेक्ट लिखने के लिए सिखाएंगे। देखिए सूत्र मत याद कीजिए ज़्यादा। ये पहला है, पहला का ज्यों का त्यों, दूसरा का इंटीग्रेशन होगा ई पावर एक्स इंटू डी एक्स, बीच में माइनस, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। पहला जो है ज्यों का त्यों, पहला एक्स है, एक्स को ज्यों का त्यों लिखिए, ठीक है। दूसरा का इंटीग्रेशन करा देंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, बीच में माइनस होगा। अब इसी को आगे लिखिए, पहला को कुछ नहीं मिला है तो क्या हो सकता है, इसका डी बाई डी एक्स होगा, तब नहीं, पहले हम लोग पढ़े हैं डी बाई डी एक्स, तब नहीं इंटीग्रेशन पढ़े, इसका कुछ नहीं, इसका इधर क्या होगा डी बाई डी एक्स, एक्स का होगा पहला का। अब दूसरा का इंटीग्रेशन है, इधर भी दूसरा का होगा इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ तक लिखने के लिए सीख गए, ये दूसरा है। अब बीच में माइनस होता है, पहला एक्स है तो ज्यों का त्यों, उस पार में लिखेंगे एक्स का कुछ नहीं हुआ इधर, तो क्या हो सकता है डी बाई डी एक्स कर लेंगे नहीं। इसका दूसरा का इंटीग्रेशन इस पार में होता है, उधर भी दूसरा का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए, एक्स का पहला ज्यों का त्यों लिखेंगे तो उस पार में इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है। और दूसरा का इंटीग्रेशन करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे। अब इधर वाले को एक बोरा में भर लेंगे, ये पूरा को एक बोरा में भर लिए, अब फिर से इसको एक बोरा में भर कर और पीटना शुरू कर देंगे लाठी लेकर, यानी ये पूरे को एक बोरा में भर के इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। हो गया, फार्मूला का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सरल कीजिए, एक्स ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है। देखिए ये बड़ी कन्फ्यूजन होता है, ई पावर एक्स का अवकलन कीजिएगा तो ई पावर एक्स आएगा, समाकलन कीजिएगा तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होगा। याद रखिएगा ई पावर एक्स का फोटोकॉपी, किसी चीज़ का फोटोकॉपी करते हैं तो वही ना आता है ई पावर एक्स का फोटोकॉपी। जैसे ई पावर एक्स का डी एक्स करेंगे तो इसका क्या होगा ई पावर एक्स ज्यों का त्यों। याद रखिएगा ई पावर एक्स का फोटोकॉपी सेम आएगा, तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स आएगा, बीच में माइनस है, डंडा लगा दीजिए। और देखिए डी एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 होगा, 1 नहीं लिखेंगे। और ई पावर एक्स का ये ब्रैकेट वाला के अंदर घुसे हैं, ठीक है, ये यहाँ तक 1 हुआ, इसको क्या ही लिखेंगे ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होगा इंटू डी एक्स। अब देखिए एक्स इंटू ई पावर एक्स, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स अब प्लस सी। अब ये दोनों में कॉमन ले लीजिए ई पावर एक्स, तो एक्स माइनस 1 प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। आंसर नंबर आपका ई पावर एक्स, एक्स माइनस 1 प्लस सी, यानी आपका आंसर नंबर सी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आइलेट प्रयोग करने के लिए सीख गए बिना फार्मूला का, तो पहला ज्यों का त्यों, दूसरा का क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे। पहला का कुछ नहीं हुआ है तो क्या हो सकता है एक्स है तो उसको क्या कर सकते हैं, उसका डी बाई डी एक्स करेंगे। और दूसरा का इंटीग्रेशन है तो इधर भी दूसरा का इंटीग्रेशन। अब इधर वाले पार्ट को एक बोरों में भर कर इंटीग्रेशन, एक बोरों में भर कर पीट देंगे, यानी एक बोरों में भर कर डंडा लगाकर पीट देंगे, यानी अंतिम वाले को एक बोरों में भर कर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका मतलब करने का मतलब एक बोरा में भरने का मतलब है ये ब्रैकेट डाल दिए, एक बोरा में भर लिए, अब डंडा से इसको मारेंगे, डंडा मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। किसी चीज को देखते हैं बोरा में भर के पीटता है, उसी तरह से इसको बोरा में भर कर डंडा से पीटेंगे, यानी डंडा मतलब इंटीग्रेशन। चलिए हो गया।
अब ई पर पावर एक्स का क्या होता है, फोटोकॉपी, सेम आता है। डी बाई डी एक्स भी कीजिएगा ई पर पावर एक्स का, तो फोटोकॉपी। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन है आपका लॉग एक्स। अच्छा से लॉग एक्स आई इंटू डी एक्स, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन है, तो छोड़िए अब ऑप्शन नहीं दे पाएंगे। ऑप्शन तो टिक कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑप्शन लिखने में समय लगता है। तो आई बराबर लॉग एक्स आई इंटू डी एक्स। देखिए एक फार्मूला देखिए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है, आप याद रखिएगा। लॉग कैसे लिखते हैं, एल ओ जी एक्स, शुरू में 1 है, लास्ट में एक्स है। ये गो चले गया, ये कट गया, ये बीच वाला कट गया। तो शुरू और अंतिम, शुरू और अंतिम, इसका क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। देखिए पहले 1 है, अंतिम में क्या है, एक्स है। तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, आपका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। देखिए ये 1 लगता है, 1 की तरह लगता है कि नहीं, ये एक्स है, इसका क्या हो जाएगा 1 बटे एक्स हो जाएगा। तो लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स होता है, ना कि इंटीग्रेशन होगा। तो ऑप्शन में आपका इसका ये भी रहेगा, इस तरह से भी रहेगा। तो आप इसको टिक नहीं कीजिएगा, ये गलत है। लॉग एक्स का 1 बाई एक्स जो होता है वो डी बाई डी एक्स होता है। तो याद रखने का तरीका देखिए, यहाँ पर 1 है और ये एक्स है, तो 1 बाई एक्स। और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आ जाएगा लॉग एक्स। ये बात समझ गए। तो लॉग एक्स का कैसे होगा, लॉग एक्स अकेला है, इसमें 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी एक्स। अब ये आइलेट का प्रयोग करेंगे, ILATE। तो 1 जो हो गया ये अलजेब्रिक हो गया और लॉग हो गया पहले। तो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, यानी ये हो जाएगा फर्स्ट लॉग और ये हो जाएगा आपका सेकेंड लॉग। देखिए पहले आया तो यहाँ फर्स्ट मान लिए, एल पहले आया, उसके बाद ए है यानी अलजेब्रिक है, तो 1 क्या अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये सेकेंड लिए। अब देखिए डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, पहला ज्यों का त्यों लॉग एक्स है तो लॉग एक्स, ठीक है। दूसरा का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा 1 का डी एक्स, बीच में माइनस पड़ेगा। अब इसी से आगे बढ़िए, ये पहला है ये दूसरा है, पहला का कुछ नहीं, इस पार में क्या होगा डी बाई डी एक्स होगा, इसका कुछ नहीं है तो डी बाई डी एक्स हुआ। क्योंकि पहले हम डी बाई डी एक्स, पहले जो हम लोग पढ़े होंगे, पहले हम लोग एक्स पढ़े होंगे, उसके बाद डी बाई डी एक्स पढ़े, डी बाई डी एक्स पढ़े, अब कलन पढ़े, उसके बाद में समाकलन पढ़े। तो इधर लॉग एक्स है, तो पहले लॉग पढ़े हम लोग, पहले लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इधर है, इधर लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स करेंगे, ये 1 का ये इसको हूबहू लिख देंगे, इंटू 1 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन हुआ है, दूसरा वाला का इंटीग्रेशन हुआ है, दूसरा वाला का इंटीग्रेशन ही होगा। अब ये अंतिम वाले को एक बोरों में पैक करेंगे और डंडा से मारना शुरू करेंगे। डंडा बोले तो डी है इंटीग्रेशन, ये डंडा है, ठीक है। अब इसको सरल कर दीजिए, लॉग एक्स का लॉग एक्स और 1 का ये सट जाएगा यानी एक्स माइनस लॉग एक्स का भी तुरंत पढ़ा है, लॉग एक्स का 1 बटे एक्स। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है 1 बटे एक्स, 1 बटे एक्स और 1 का इसमें इसको साट दीजिए क्योंकि समाकलन निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा एक्स, ये बाहर वाला डी एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स को आगे लिखिए, एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 1 का करना है अभी। तो 1 का क्या होगा एक्स होगा, ये एक्स इसमें चिपक जाएगा। याद रखने का तरीका समाकलन है, सट जाएगा 1 इंटू
log x माइनस एक्स प्लस सी के जो देना दीजिए, यही आपका आंसर होगा, x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 के बाद। तो log x का क्या होता है, डी बाई डी एक्स 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। जैसे आपका शहर मान लीजिए पटना शहर, उलट जाइएगा तो 7 हुआ, नहीं अब 8 नंबर होगा क्वेश्चन। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। cos 7x बटे 9 इंटू डी एक्स, cos 7x बटे 9 इंटू डी एक्स। देख लेते हैं क्वेश्चन। cos 7x बटे 9 इंटू डी एक्स। ऑप्शन देखिए, इसलिए लिखते हैं बड़ी स्टाइल मार के लिखता है ऑप्शन। साइन 7x बटे 9, बी नंबर देखिए 7 बटे 9 साइन 7x बटे 9 प्लस के। सी नंबर ऑप्शन है 9 बटे 7 साइन 7x बटे 9 प्लस के। 9 बटे 7 साइन के, डी है आपका के कॉस 7x बटे 9। देखिए अगला क्वेश्चन, कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। देखिए ये दोनों में बड़ी कंफ्यूजन है, हम आपको सरल कर देते हैं। साइन एक्स हम लोग पढ़े हैं डी बाई डी एक्स। पहले देखिए डी बाई डी एक्स, देखिए पहले प्लस माइनस पे मत जाइए, पहले आप याद रखिए साइन का भाई कॉस, तो कॉस लिख देंगे, और कॉस का भाई साइन। क्लियर है। देखिए कंफ्यूजन आपका, जैसे इसमें रहेगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, दूसरा रहेगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। बड़ी कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन हटा देते हैं। आप पहले पढ़े हैं डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स को ही बेस मानिएगा, इसको याद नहीं रखिएगा, इसी के आधार पर आपको चलना होगा। हम जानते हैं कि साइन का भाई कॉस, कॉस का भाई साइन, यानी साइन का कॉस एक्स का साइन एक्स। अब देखिए इसमें सी लगा है, हम बताए पहले, ये सी वाला है तो इसमें माइनस लेगा, ये सी वाला है ये माइनस लेगा डी बाई डी एक्स में। अब इसी में इसका भी उसी तरह याद रखिएगा, साइन का कॉस और कॉस का साइन। ये भाई है, साइन का भाई कॉस है, कॉस का भाई साइन। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक सावधानी रखिएगा कि साइन वहाँ पर, याद रखिए साइन वहाँ पर क्या होता है प्लस डी बाई डी एक्स में। तो पहले हम लोग अवकलन पढ़े तब ना हम लोग समाकलन पढ़े, तो पहले हम लोग प्लस पढ़े तब ना हम लोग माइनस पढ़े। पहले हम लोग जोड़ने के लिए सीखे बचपन में, तब हम लोग घटाने के लिए सीखे। तो उसी तरह से पहले साइन उसके बाद कॉस। ये जानते हैं कि कॉस प्लस सी वाला है तो इसमें ये माइनस होता है, तो यहाँ जस्ट उल्टा होगा। जैसे कि यहाँ प्लस होता है, यहाँ पर इसमें क्या होगा माइनस होगा। यहाँ माइनस होता है
तो यहाँ प्लस होगा। तो आपको याद रखना है इसको, प्लस माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस, उल्टा हो जाएगा। पहले हम लोग पढ़े साइन, उसके बाद कॉस पढ़े, तो पहले हम लोग पढ़े प्लस, उसके बाद पढ़े माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ उल्टा हो जाएगा माइनस प्लस, तो ऐसा होता है। ऐसे भी इसमें बताएं कि सी रहेगा तो माइनस लगाइएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसी तरह से आइए देखते हैं हम लोग, तो साइन एक्स का डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स साइन का भाई कॉस, कॉस का भाई साइन, और डी बाई डी एक्स तो प्लस माइनस, ठीक है ठीक है, पहले प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का भाई कॉस और कॉस का भाई साइन, यानी माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। और इसको बनाए नहीं, तो कॉस का क्या होगा, कॉस का होता है डी बाई डी एक्स माइनस में, तो यहाँ क्या होगा प्लस में होगा, और कॉस का भाई साइन हो जाएगा, तो साइन एक्स, एक्स के जगह आपका है इतना, एंगल ये है, लिखेंगे 7x/9। अब देखिए x का जो गुणांक रहता है उससे भाग पड़ता है, आप तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 7/9 से भाग देना। अच्छा हम कर देते हैं, 7/9 से भाग दिए प्लस किए, इसको रिवर्स कीजिएगा तो ये पलट जाएगा 9/7 इंटू साइन 7x/9 प्लस के। ऑब्जेक्टिव बनाइएगा डायरेक्ट, इस तरह नहीं लिखिएगा। देखिए कॉस का भाई साइन, एंगल क्या है 7x/9 प्लस की, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद देखिए इसका x का जो गुणांक है 7/9 है, तो 7/9 से भाग देना, यानी 9/7 से गुना करना, एक ही बात है। तो 7/9 लिखते हैं यहाँ पर, तो रिवर्स करेंगे तो 9/7, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर होगा। देखिएगा सब ऑप्शन एक ही तरह इसलिए लिखे हैं, एक ही तरह लगता है, सावधानी से देखिएगा। 9/7 साइन एक्स ही होगा। आराम से एग्जाम में बना के ऑप्शन मिला लीजिएगा और अगल बगल देख भी लीजिएगा, धरफर नहीं करना है, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा टिक करने में। तो यहाँ क्या होगा 9/7, यहाँ 7/9 है, इसका जो गुणज होगा उल्टा होगा, ऐसे भी पकड़ सकते हैं आप, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। यहाँ देखिए 7/9 है तो यहाँ 7/9, ऐसे नहीं होगा, यहाँ 7/9 है तो यहाँ 9/7 होगा, डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते हैं। 7/9 है तो 9/7 होगा। और देखिए कॉस का क्या होता है प्लस साइन, तो प्लस साइन, डायरेक्ट आप ऑप्शन से बना सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए ना एंगल का जो एक्स का गुणज है 7/9, इधर जो आगे रहेगा तो इसका उल्टा रहेगा 9/7। अब देखिए कॉस का क्या होता है प्लस साइन, तो प्लस साइन। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं हम लोग। इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं, सेक स्क्वायर 17x/23, सेक स्क्वायर 17x/23 इंटू डी एक्स। हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x होता है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x होता है, क्योंकि डी बाई डी एक्स 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x होगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 10x के जगह क्या है 17x/23, ठीक है। अब 17/23 से भाग देंगे, यानी 23/17 से गुना करेंगे, आप प्लस कांस्टेंट लगा देंगे, एक के बार में लिख सकते हैं। ऑप्शन नहीं लिखे आप लिखिए, ऑप्शन में देखिएगा एंगल में 17/23 है तो आगे क्या होगा उल्टा 23/17, और सेक स्क्वायर का क्या होता है 10 होता है, ठीक है देख लीजिए, ऑप्शन नहीं लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, log 2x
इंटू डी एक्स। अब बोलिए इसका क्या होगा, लॉग एक्स रहता, क्योंकि यहाँ डी एक्स है, एक्स के सापेक्ष कर रहे थे, यहाँ एक्स रहता तब तो ये फंक्शन का लाता, यहाँ तो एक्स के जैसे ऐसे रहता लॉग एक्स इंटू डी एक्स। ये वाला तो भी हम आपको बताए, यहाँ टू है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, लॉग टू का कुछ न कुछ मान होता है। तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, कांस्टेंट और माइनस को घर से बाहर निकालते हैं। इसको बाहर निकालिए, मान लीजिए आई बराबर लॉग टू इंटू डी एक्स हम लिख देते हैं। लॉग टू को बाहर कीजिए, लॉग टू को बाहर कीजिएगा तो अंदर में बचेगा वन इंटू डी एक्स। तो लॉग टू वन का क्या हो कितना बार बताए, वन का एक्स होगा, यानी एक्स प्लस के, यही हो जाएगा लॉग टू इंटू एक्स प्लस के, लॉग टू इंटू एक्स प्लस के, यही आंसर होगा। या इसको ऑप्शन में ऐसा लिखा रहता है, एक्स इंटू लॉग टू प्लस के, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, एक बार फिर से बता देते हैं, log 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, घर से हम लोग बाहर निकालते हैं। जैसे कि ये 3x रहता है तो 3 को dx रहेगा, तो 3 को बाहर निकालेंगे, x इंटू डी एक्स, एक्स का करेंगे। उसी तरह ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, तो कांस्टेंट को यहाँ देखिए बाहर निकाले तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, और 1 का क्या होता है, x होता है, तो x प्लस के ऐसे लिख दीजिए। ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्स टू एक्स, देखिए एक्स टू एक्स, अच्छा क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर 4x क्यूब, 3x स्क्वायर 4x क्यूब dx, लिमिट दिया है आपका 0 से 1, 0 से 1, ऑप्शन है 10, 5/2, 7/2 हाफ, यानी 3.5, और डी है आपका हाफ। देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे नहीं डरना है, ये 0 से 1 जो है इससे नहीं डरना है, आप इसका समाकलन कीजिए प्लस के द्वारा, अलग अलग, ये है, ये 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है, सबका अलग अलग कर दीजिए। अब हम डायरेक्टे करते हैं तो लिख लीजिए, माना आई बराबर 0 से 1 है, x 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब इंटू डी एक्स। एक्स का क्या होगा, एक्स पावर 1 है, तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो एक बढ़ा देंगे, एक्स पावर 3/3। जैसे एक्स पावर 4 है तो इसमें बढ़ा दें एक्स पावर 5/5। यहाँ एक्स पावर 1 है तो 1 में 1 जुटेगा तो 2/2। ये 2 कांस्टेंट है, रहने दीजिए, 2 कांस्टेंट है। एक्स पावर 1 तो एक्स 2/2, एक्स स्क्वायर बाय 2। ये 3 कांस्टेंट है, रहने देंगे। ये एक्स पावर 3/3, 4 कांस्टेंट रहने देंगे, एक्स पावर 4/4। अब इसको लिमिट लगाना है 1 0, इसमें सी नहीं लगेगा क्योंकि लिमिट है। अब ये देखिए 4 से 4 खत्म हो गया, 3 से 3, 2 से 2। अब आपका पहले जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक बार और लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर/2, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब
x पावर 4 1 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखिए, पहले अपर लिमिट और उसके बाद लोअर लिमिट। ऊपर लका को कहा जाता है अपर और नीचलका को कहा जाता है लोअर। कोई भी आदमी ऊपर हो जाता है तो अपर कहते हैं, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो पहले अपर लिमिट का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद लोअर का। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 पर पावर 10, 1 पर पावर 1 करोड़ तो 1 ही होगा, तो 1/2 होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 पर पावर 1 होगा। और यहाँ रखिएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 और 2 से भाग दीजिएगा तो 0 ही आएगा। 0 का स्क्वायर 0 यानी 0 ही होगा। इसको जोड़ दीजिए, 1 2 3 और आधा 3.5। 3.5 को लिख सकते हैं हम लोग 7/2, जो आपका सी नंबर आंसर है। देख लीजिए, सिर्फ इसका समाकलन करना है। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट का प्रयोग करना है और उसके बाद लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे और फिर ब्रैकेट में बंद करेंगे और फिर माइनस लगाएंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, तो 0 रखने से क्या फ़ायदा होगा, 0 ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट 0 लिख दिए। इसको जोड़िएगा, 1 2 3 और आधा 3.5, 3.5 को तोड़िएगा तो भिन्न के रूप में 7/2 होगा। चलिए आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, फिर कल अगले क्लास में आपका क्वेश्चन नंबर 12 से चलेगा कल। चलिए कल भी हम लोग समाकलन के ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही बताएंगे कल। और कल याद रखें 11 नंबर हुआ है, कल से 12 नंबर होगा। कल मान लीजिए 25 तक गए, फिर 26 से होगा। इस तरह से आपको 500 से ऊपर क्वेश्चन बताया जाएगा। और जितना पढ़ लीजिएगा तो इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं रहेगा। और बहुत क्वेश्चन तो हूबहू यहीं से आएगा। चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं।